स्टिल पॉसिबल टू स्कोर 95%। ये क्वेश्चन बहुत सारे तमाम बच्चों से आ रहा था अक्रॉस वेस्ट बंगाल, जो हमारे कोर्सेज के अंदर में है, जिनका प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लो स्कोर आ गया है। एंड काफी सारे बच्चे परेशान हो रहे कि अभी मेरा 90% नहीं आ सकता। बच्चे को अगर मैं बोलता हूँ कि 90% तुम्हारा आ जाएगा, टीम मेंबर अगर बोलता है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बच्चा पूछता है हमसे क्या सही में आ जाएगा, मतलब उनको भी ये ट्रस्ट नहीं है। तो सबसे पहला चीज तो मैं बताऊंगा, ये क्वेश्चन को ही चेंज कर दो कि यार हाउ टू डू, इसको सोचो ऐसे कि हाउ टू डू इन लेस टाइम। क्वेश्चन को ऐसा मत रखो स्टिल पॉसिबल टू स्कोर 95%, कैन आई स्कोर 95%। क्वेश्चन को ऐसा रखो हाउ टू स्कोर 95%। ये आपका जो क्वेश्चन है, ऐसा एटीट्यूड रखोगे तभी आपका मार्क्स आएगा। सबसे पहले बताना चाहूंगा बहुत बहुत स्वागत है आपको रैंकर्स भारत में। जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारे पास में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसी तरीके के बहुत सारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग वीडियो आपके लिए लाएंगे। एंड साथ में इस चैनल के थ्रू आपको पिछले 3 सालों से वेस्ट बंगाल बोर्ड में बच्चों को हेल्प मिला है। एंड बहुत सारे तमाम बच्चे जो है हमारे कोर्सेज के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू हजारों बच्चे जो है जा चुके हैं। एंड उनको बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ साथ में हमने जो मेहनत किया था, वो जो भी हमने एफर्ट्स डाले थे, वो सारे चीजों का रंग वो लोग लाए हैं। पिछले साल हमारा बूट कैंप जो कोर्स था, ब्लूप्रिंट जो कोर्स था, 500 से ऊपर बच्चे अक्रॉस वेस्ट बंगाल एनरोल किया था उस बैचेस में। बहुत सारे तमाम बच्चे ऐसे थे जो फेल करने वाले थे, उनका हमने सिचुएशन ऐसी जगह पे लेके आए और उनका रिव्यूज हम लोग दिखाएंगे, पॉडकास्ट उनके साथ लाएंगे। उनका सिचुएशन ऐसा हो गया बाद में कि वो लोग यार पास हो गए, 60-70% लाए। जो लोग 60-70% ला रहे थे वो 80% लाए। इसलिए मैं बोलता हूं कि रैंकर्स भारत सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन ऑफ बच्चे के लिए नहीं, सारे बच्चे के लिए है। जो खराब स्कोर कर रहे हैं उसको पास कराएंगे, जो पास कर रहे हैं उसको बेटर करेंगे, जो बेटर कर रहा है उसको ऊपर ले जाएंगे, टॉपर बनाएंगे। ये हमारा टारगेट है। अगर आपका प्री बोर्ड्स में सपोज लेट्स से क्या यहाँ पे 60% आया है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आप बोलोगे भैया मैंने तो 30% ही आया है, 40% लेके ही पास किया हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे आपका कुछ भी हो सकता है। ये स्लैब जो है ना 20% में तो फेल ही हो गए, 30 से ऊपर जो भी है, ठीक है, 20% में तो काट ही देते हैं, 30, 40, 50%, ठीक है, 60%, इस रेंज में जितने ही बच्चों का स्कोर आया है प्री बोर्ड्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आप अभी भी 90% लेके आ सकते हो, 50 दिन पहले, ये मैं बता रहा हूं। और पूरे यूट्यूब की कम्युनिटी में कोई भी टीचर आपको ये चीज नहीं बता रहा होगा। ये चीज आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि 40%, 50% से भी अभी 90% में घुसा जा सकता है। 95% थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। उतना अनरियलिस्टिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, जो रियलिस्टिक है, जो एक्चुअल में हो सकता है, जो मैंने कराया हुआ है बच्चों को, जो मैंने पिछले 5 साल के अपने जर्नी में ये चीज देखा हुआ है। तो 90% अभी भी पॉसिबल है, अगला 50 दिन के अंदर में पॉसिबल है। क्या करना है, कैसे करना है, वो चीज आपको मैं इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये क्वेश्चन हटा दो कि हाउ टू डू, क्वेश्चन लेके आओ कि हाउ टू डू इन लेस टाइम। और ये क्वेश्चन तो सोचना बंद ही कर दो कि स्टिल पॉसिबल है कि नहीं, सोचो कि हाँ पॉसिबल है, कैसे करना है, ठीक है। माइंडसेट ही ऐसा रखोगे कि क्या हो सकता है तो कभी भी होगा ही नहीं। माइंडसेट ऐसा रखो कि हो जाएगा, करना है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि वीडियो में शूट कर रहा हूं रात को 3, 3:30 बजे, और कल मेरा सुबह 10 बजे से सेमेस्टर एग्जाम है, फाइनल एग्जाम एमबीए फाइनल ईयर का। लेकिन मेरे को पता है कि उसमें ही पास करना है, मेरे को पता है कि ये काम भी करना है, क्योंकि कल मेरे को वीडियो अपलोड करना है। मेरे को टाइम नहीं मिलेगा पूरे दिन में, मैं अभी बना रहा हूं रात को 3 बजे की, कल मैं अपलोड करूंगा वीडियो को। तो ये जो माइंडसेट है कि करना है, कैसे करना है वो पूछो, ये नहीं कि हो सकता है कि नहीं। अगर मैं सोचता कि वीडियो बना सकता हूं कि नहीं, तो बनाता ही नहीं है वीडियो। पढ़ना है, एग्जाम है, सब मैनेज कर सकते हो, समझ लो। अगर आपका लो स्कोर आया है तो क्या करना है, मटेरियल्स आपको हर बार बता चुका हूं कि भाई इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, इसके लिए टेस्ट पेपर करो, सीक्रेट टेस्ट पेपर का भी वीडियो बना दिया, केमिस्ट्री का डेडिकेटेड स्ट्रैटेजी वीडियो भी बना दिया, एंड फिजिक्स का भी आपके लिए आ रहा होगा, बायो मैथ सब कुछ के लिए आ रहा होगा। अगला कुछ दिन के लिए स्ट्रैटेजी बनाऊंगा आपके लिए। एंड साथ में आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि क्या करने वाले हो, ठीक है। कि स्ट्रैटेजी तो भाई आपको बता रहा हूं कि कौन सा कंटेंट आपको पढ़ना है, लेकिन क्या करना है एक्चुअली, कितना बार लिखना है, वो तो बता चुका हूं। लेकिन पीवाईक्यू टेस्ट पेपर का एक्चुअल जो तरीका है, अगर आपका इस रेंज में मार्क्स है, मेनली ये वीडियो हो रहा है 30, 40, 50, 60, 70 इस रेंज में जिनका है, जिनको 90% घुसाना है मार्क्स को। 90% देखो, 95% थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होता है टू बी ऑनेस्ट। 95% के लिए मैंने अगर अपना एग्जांपल दूं, ठीक है, मेरा खुद का 90% आया था, 450 मार्क्स आया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि एमसीक्यू में मैंने हर सब्जेक्ट में ऑन एन एवरेज 3 एमसीक्यू मेरा गलत हुआ था, तो 15 मार्क्स मेरे एमसीक्यू में गए थे। 15 मार्क्स मतलब होता है 3% ऑफ द मार्क्स 500 में से, ठीक है। तो यार यहाँ पे 3% ऑफ द मार्क्स तो मैं ऐसे ही गवा के आ गया। कैसे गवा के आ गया? एमसीक्यू गलत करके। तो सबसे पहला चीज, अगर आपको 90% वाले स्लैब में घुसना है, 95% वाले स्लैब में घुसना है, सबसे पहला चीज जिस पे फोकस करोगे दैट इज एमसीक्यू। क्योंकि एमसीक्यू में 3-3 नंबर लगता है, छोटा नंबर है, लेकिन सारे सब्जेक्ट को जोड़ोगे ओवरऑल में 15-20 नंबर आपका चला जाएगा। 4% ऑफ द नंबर आपका 3-4% चला जाएगा, गवाओगे। और मैं 90% के बाद भी अगर इतना अच्छा मार्क्स, डिसेंट मार्क्स स्कोर करने के बाद भी अगर 15 एमसीक्यू इधर गलत हो सकता है, 15 मार्क्स मेरा छूट सकता है, तो
आप कितना लेवल पे प्रिपरेशन किए हो, जिसका 30% आ रहा है, 40% आ रहा है। मेरा पर्सनली 67%, 68% 11th में आया था। ओवरऑल टेस्ट एग्जामिनेशन में प्री बोर्ड्स में भी कुछ ऐसे 70 के आसपास ही आया था, 60-70 के आसपास। तो उस जगह से मैं घुसाया था अपने आप को। 30-40-50 से मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को 80% में घुसाया हुआ है, ठीक है। 90% के लिए ये जो परफेक्शन है एमसीक्यू का एंड जो आंसर राइटिंग में परफेक्शन है, 90% प्लस 95% प्लस किसको मिलता है? जिसका आंसर राइटिंग में परफेक्शन है, स्टिल यू कैन स्कोर 95%। बस आपको सबसे पहला चीज जिसके ऊपर काम करना है दैट इज आपका राइटिंग में जो परफेक्शन है। राइटिंग में, आंसर राइटिंग में, यहां पे मेंशन कर दूंगा, आंसर राइटिंग में जो आपका परफेक्शन है इसको आपको बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। और परफेक्शन को कैसे बढ़ाओगे? मैं आपको ऐसे वीडियोस में बुक्स के बारे में बताता हूं, बोला हो कि छाया प्रकाशनी का आपका बुक जो है, केमिस्ट्री का मैं टीचर हूं, केमिस्ट्री का बात करूं, फिजिक्स का बात करूं, मैथ्स का बात करूं, एसएन दे, सारे बुक्स छाया प्रकाशनी का लाइन बाय लाइन आपको लिख के आना है एग्जाम कॉपी में। कैसे लिखोगे? डायरेक्ट बुक से पढ़ेगा भैया, अभी टाइम नहीं है, 40-50 दिन में ये टाइम नहीं है। अभी क्या करना है? अगर आपके इस रेंज में मार्क्स है, देखो भाई सिंपली बात बता रहा हूं, अगर आपने साल भर बुक पढ़ा होता इस रेंज में मार्क्स नहीं आता। साल भर पढ़े होते ये वीडियो नहीं देख रहे होते, लो स्कोर का वीडियो आप खोल के देखते नहीं। साल भर आपका अच्छा सिचुएशन रहा होता तो मैं आपको बोलता कि भाई छाया प्रकाशनी का रिवीजन कर, कोई दिक्कत नहीं, पढ़, बुक से जा, बुक से जा। मैं बुक से जाने को भी मना कर रहा हूं उन बच्चों को खास करके जिनका ऐसा रेंज में मार्क्स आया है। स्पेशली ये जो मार्क्स का रेंज है, जिनका टेस्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट के बाद ऐसा रेंज पे मार्क्स आया है, अगर आपको इस रेंज में घुसना है, इस लैब में घुसना है, सेल्फ स्टडी का रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा। जो वे है वो मैं बता रहा हूं आपको, बहुत सिंपल तरीका है लेकिन आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट मतलब देखेगा, आपको आगे जाके दिखेगा कि कितना ज्यादा आपको इफेक्ट यहां पे मिल रहा है इस चीज की वजह से। मार्क्स पे आऊंगा कितने में क्या करना है। सबसे पहला चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जो बुक्स पढ़ोगे, आंसर राइटिंग जो छाया प्रकाशनी से जो आपका बुक है छाया का, इससे एग्जैक्ट एज इट इज आंसर्स आपको लिखने की कोशिश करना है। कैसे करोगे? आप पहले क्या करो, पीवाईक्यू में जाओ, पहले क्या करो, टेस्ट पेपर में जाओ, इन दोनों को समझो, पहले समझना पड़ेगा थोड़ा। अब जब समझने जाओगे आप कहां से आंसर्स पढ़ोगे? ये जो क्वेश्चंस है, यहां पे जो क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस का आंसर्स आपको मिलेगा छाया प्रकाशनी में। छाया प्रकाशनी में आओ, 3-3 बार करके मैं आपको लिखने बोला हूं, ये आपका तरीका होगा। टेस्ट पेपर क्वेश्चंस पहले, इन रेंज के मार्क्स वाले बच्चे पहले टेस्ट पेपर क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन देखो पहले, बुक के थ्रू मत जाओ, क्वेश्चन पेपर देखो पहले, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आप फिर आओगे छाया प्रकाशनी का बुक में। यहां से आप बेसिकली आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस करना स्टार्ट करोगे। बुक में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसा वैसा आपको कुछ लिखने की कोशिश करना है, जैसा जैसा बुक में एक्सप्लेन किया गया है कुछ कुछ आपको वैसा लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करना है। क्यों भैया ये क्यों करें? भाई जो छाया प्रकाशनी का बुक है ना, दिस इज नॉट द ऑफिशियल बुक ऑफ वेस्ट बंगाल बोर्ड, ये बोर्ड से पब्लिश नहीं होता, ये एक प्राइवेट कंपनी का बुक है, लेकिन इट इज काइंड ऑफ अनऑफिशियल हमारा वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक मेन बुक है। जो आंसर कीज बनता है, मुझे किसी टीचर ने अपने बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, एक टीचर था जो कि कॉपीज वगैरह चेकिंग करता था, उसने मुझे बताया था, टीचर ने, जो कि एक बहुत बड़ा लेवल का टीचर था, अच्छा टीचर था, बहुत सरकारी स्कूल का टीचर था। सो ही टोल्ड मी कि जो आंसर जो लिखा जाता है वो आपका बायो के केस में सातर पब्लिकेशन के बुक से आपका आंसर की जो होता है, जिसको देख के टीचर को चेक करना होता है कॉपी को, जो आंसर आप लिखोगे वो जो चेक करेगा टीचर एग्जामिनर, वो कौन सा चीज का आंसर की देख के लिखता है? छाया प्रकाशनी एंड बायो के लिए सातर पब्लिकेशन। तो पीसीएम के लिए छाया प्रकाशनी की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे हो कि नहीं? सबसे पहली बात तो छाया प्रकाशनी आपको पढ़ना होगा, लेकिन अभी आपका अगर इस रेंज में मार्क्स है, छाया प्रकाशनी पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, डायरेक्टली आप नहीं घुस सकते। उसके बाद आपको पीवाईक्यू टेस्ट पेपर का टाइम नहीं मिलेगा, मिल भी जाए तो 1-2 सब्जेक्ट पर कर पाओगे। ओवरऑल में अगर आपको 90% में घुसना है, सारे सब्जेक्ट का करना पड़ेगा, इंग्लिश बंगाली देखना पड़ेगा, हिंदी देखना पड़ेगा, ये सारे सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। क्या करोगे? पीवाईक्यू प्लस टेस्ट पेपर के लिए मैं आपको यही पे बताना चाहूंगा, हमारे पास में बूट कैंप और ब्लूप्रिंट जो हमारा कोर्स है, ये 2.0 का जो बैच है हमारा ब्लूप्रिंट एंड बूट कैंप का, ये आपका पूरा का पूरा नैया अभी पार करवाने वाला है। आपको रिवर जो है आपका वो क्रॉस करवाने वाला है। कौन? पीवाईक्यू टेस्ट पेपर और ये बुक, इसी से पूरा आंसर की बनती है, समझ लो। यहां से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, यहां से आपका क्या होता है, आंसर जो की है जो देख के टीचर चेक करता है वो यहां से बनती है। तो अभी आपका काम क्या रहेगा, इन दोनों को चीजों को अच्छे से किया जाए। यही पे आपके लिए जो सोल्यूशन हम लोग लेके आए हैं, ब्लूप्रिंट 2.0 क्रैश कोर्स। ब्लूप्रिंट 2.0 क्रैश कोर्स के अंदर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, ये सारे के सारे मेन आपके साइंस के सब्जेक्ट्स का आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, जिसमें से पर सब्जेक्ट, यहां पे जितने भी सब्जेक्ट लिखा हुआ है
आपको 7 से 8 घंटे का क्रैश कोर्स मिलेगा। इसके अंदर में कंटेंट क्या होगा? कंटेंट होगा आपका थ्योरी, बेसिक थ्योरी, प्लस क्या होगा आपका पीवाईक्यू, प्लस क्या होगा आपका टेस्ट पेपर। कौन सा टेस्ट पेपर? वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो ऑफिशियल टेस्ट पेपर था, जो कि पिछले 5 साल 6 साल से निकलना बंद हो चुका है ऑफिशियली। पहले निकलता था, 2018 में लास्ट निकला था। वो जो टेस्ट पेपर था, उससे मैं पिछले 5 साल से टीचिंग, मेरे जर्नी में, टीचिंग करियर में जितने भी 12th के बच्चों को पढ़ाया हो, उस टेस्ट पेपर से कराया हो। बच्चे का अच्छा रिव्यूज आया, जो फेल होने वाला था पास हो गया। उसको पढ़ाता था, उसको समझाता था, यही क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करने बोलता था। एंड क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है भाई, क्वेश्चन सबके लिए कॉमन है। अगर आप कोर्स में नहीं आ रहे हो, ये ब्लूप्रिंट 2.0 कोर्स जो है आपको 1500 रुपए में ऑल सब्जेक्ट का पीसीएम का कोर्स है, साथ में बायो या तो कंप्यूटर साइंस फ्री है, साथ में आपको सजेशन पीडीएफ ऑल सब्जेक्ट्स के लिए मिलेगा। दी बेस्ट क्वालिटी का वेस्ट बंगाल बोर्ड का सजेशन पीडीएफ होगा, इंग्लिश बंगाली में, दोनों अलग वर्जन में आपको अवेलेबल मिलेगा, कोर्स भी सजेशन पीडीएफ भी। ये जो आपका कोर्स है 1500 रुपए में, 1499 रुपीज में आपको यहाँ पे पोस्टर दिखाऊंगा। आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स का प्रिपरेशन यहां से कर सकते हो। जो मैथ्स का हमारा फैकल्टी है, वो यार आईआईटी धनबाद में बीटेक कर रहा है, वो मेरा स्टूडेंट था, अभी 3rd ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है, 2022 का मेरा स्टूडेंट था। जो फिजिक्स आपको पढ़ा रहा है, वो जादवपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। उसके साथ मैंने खुद, वो मेरा स्टूडेंट था 2022 में, हमारे मेंटरशिप बैच में वो था। उसके बाद उसने 2022 के बाद में जब क्रैक किया, 2023 में उसके साथ जादवपुर यूनिवर्सिटी में कैंपस में बैठ के मैं उसके साथ पॉडकास्ट बना के आया, इंटरव्यू बना के आया। वो आज तक यूट्यूब में वो पब्लिक है, अब जाके सर्च करो सब्सक्राइबर्स क्रैक जादवपुर यूनिवर्सिटी, रैंकर्स भारत, जयशीष बैनर्जी, कुछ भी लिख दो, आपको मिल जाएगा। वहां पे 2 वीडियोस है, एक 2 बंदे के साथ किया था, एक मैंने उसके साथ किया था जो हमारे साथ फिजिक्स पढ़ाता है। तो वो यार जादवपुर यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट है। सो दीज आर दी फैकल्टीज जो आपको अलग अलग से इंडिविजुअल आपके जो डाउट्स है, आपका जो मेंटरशिप है, कुछ पढ़ाई के रिगार्डिंग डाउट्स है, सब्जेक्ट का डाउट्स है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कैसे पढ़े, डिमोटिवेटेड लग रहा है, मैथ्स को कैसे करे, सॉल्व करे, बंदा आईआईटी में पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो मैथ्स है ना, पिछले साल 65 नंबर कॉमन दिया था। और भाई एक बच्चा ना मैसेज कर रहा था कि आपको कैसे याद है 65 नंबर कॉमन दिया था। भाई हमने अगर एक कोर्स बनाया है, 500 बच्चा उससे अक्रॉस वेस्ट बंगाल पढ़ा है, हम देखेंगे नहीं कि हमने जो पढ़ाया है उससे कितना मार्क्स कॉमन आता है। और ये चीज हमें नहीं देखना पड़ता, बच्चे खुद गिनते हैं बैठ के, ठीक है ना, बच्चे खुद बैठ के गिनते हैं कि यार कितना कॉमन है, चलो मिलाते हैं। घर आके वो क्वेश्चन पेपर और सजेशन पीडीएफ, हमारा कोर्स, सब कुछ मिला के देखते हैं कि यार ये पढ़ाया गया था, ये कंटेंट था, कितना नंबर आया। ऐसे हवा में आके नहीं बोल रहा हूं। जो रिव्यूज है आपको वेबसाइट में जाके दिखेगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करो, जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो। ब्लूप्रिंट का आपका कोर्स 1299 में मिल रहा था क्रिसमस ऑफर में, अभी प्राइस बढ़ के 1499 हो चुका है। बूट कैंप जो कोर्स है, छाया प्रकाशनी का बुक आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग रहा होगा ना, 15 घंटे के अंदर में आपका पूरा का पूरा छाया प्रकाशनी का कोर्स मैंने बूट कैंप 2.0 करके बैच बनाया हुआ है। कंप्लीट आपका ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, बेसिक्स ऑफ जीओसी आल्सो कवर्ड है। वहां पे जीओसी का जो बेसिक्स है क्लास 11th का, वो भी आपको कवर्ड है। ये कंप्लीट कोर्स आपका 15 घंटे के अंदर में, ये कोर्स आपको मिलेगा 1500 में, ये कोर्स आपको मिलेगा 1500 में। अब आपके लिए जो ऑफर हम लोग लेकर के आए हैं वो है कि यार अगर आप दोनों कोर्स कॉम्बो लेते हो, आपको दोनों कोर्स 1500 3000 का पड़ेगा, जबकि एक्चुअल कोर्स दोनों प्राइस का है 12000 रुपए, ऑलमोस्ट 11999। ये आपका प्राइस है। दोनों को अलग अलग से लोगे आपको 3000 पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट, 79% ऑफ चल रहा है। और अगर आप कॉम्बो में लेते हो तो आपको क्या पड़ेगा, 2500 रुपए में आपको दोनों कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपका केमिस्ट्री का सिर्फ ये कोर्स है, छाया प्रकाशनी का बूट कैंप, पोस्टर दिखा दूंगा। साथ में आपका ब्लूप्रिंट क्रैश कोर्स है 2.0 बैच जो है हमारा, इसके अंदर में आपका पीसीएमबी का क्रैश कोर्स मिलेगा, पर सब्जेक्ट 7 घंटे का, पीसीएमबी मिला के 30 घंटे का कोर्स होगा, मेंटरशिप इंक्लूडेड होगा, गूगल मीट इंक्लूडेड होगा, सजेशन पीडीएफ इंक्लूडेड होगा। एंड साथ में अक्रॉस वेस्ट बंगाल आपके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे लोग आएंगे गूगल मीट्स में। एक कम्युनिटी बन रही है रैंकर्स भारत की, जो कि अगले 5 साल बाद आप खुद देखोगे कि कितना बड़ा कम्युनिटी मैं बनाता हूं इसको। सबसे पहले बताना चाहूंगा यहाँ पे यार, ये आपका मोटा मोटा स्ट्रैटेजी है, तो थिंकिंग को चेंज करो, माइंडसेट को चेंज करो, पढ़ने का तरीका को बदलो अगर आपकी इस रेंज में मार्क्स है, और डेफिनेटली आप जा सकते हो। देखो 95% वाला थोड़ा अनरियलिस्टिक है, क्योंकि वो तभी पहुंच पाओगे, ठीक है, जब आपका सबसे पहली बात तो एमसीक्यू सारे सॉर्टेड है, प्लस एसएक्यू सारे सॉर्टेड है। ये जो 18 मार्क्स का है ना, 18 मार्क्स का जो आता है साइंस के पेपर्स में, ये 18 मार्क्स को आपको 18 में से 17 या 18 ही चाहिए, ठीक है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते। 95% का उम्मीद कर रहे हो, इधर शॉर्ट क्वेश्चन में गलती कर रहे हो, नहीं हो सकता वो। आपको 5 मार्क्स में बहुत फोकस करना पड़ेगा। 5 मार्क्स में 3 क्वेश्चन आता है, ठीक है, इक्वल टू 15 मार्क्स का होता है। ये 15 मार्क्स में आपको बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ये 15 मार्क्स आपका पूरा का पूरा 15 में से 15 मिले, इस लेवल का आपको तैयारी करना पड़ेगा। चाहे बायो हो, बायो के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी स्ट्रैटेजी क्या है, आप अभी क्या करोगे, कैसे करोगे। देखो केमिस्ट्री के लिए तो मैंने आपको मास्टर प्लान बना दिया, फिजिक्स के लिए भी इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा। बायो के लिए आप बेसिकली मेरा सजेशन पीडीएफ सिर्फ कर लेना, इससे ही काम हो जाएगा। साथ में थोड़ा सा एमसीक्यू के लिए आपको पीवाईक्यू,
और टेस्ट पेपर करना पड़ेगा। दिस इज ओनली फॉर एमसीक्यू पर्पस। बाकी आप सजेशन पीडीएफ पे बेस करके जा सकते हो, आपका 60 आउट ऑफ 70 आ जाएगा, आएगा, भरोसा रखो, ठीक है। मैं अपने ऊपर भरोसा रख रहा हूं, आप भी मेरे ऊपर भरोसा रखो। अब मैथ्स का जो कोर्स है इसमें से पिछले साल बहुत तगड़ा कॉमन आया था, बायो से तो तगड़ा कॉमन आता ही है मेरा, और केमिस्ट्री में भी पिछले साल 55 नंबर आउट ऑफ 70 कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा रिव्यूज था। केमिस्ट्री के लिए आपको मैंने मास्टर प्लान करके एक वीडियो बना दिया, आपका स्ट्रैटेजी करके, अभी चैनल में 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है, ठीक है। आप देखो स्ट्रैटेजी करके, ये आप देख लो वीडियो, इससे आपका पूरा समझ में आ जाएगा क्या कंटेंट पढ़ना है, कैसे करना है। दी बेस्ट वीडियो है वेस्ट बंगाल बोर्ड में, ठीक है। मैथ्स के लिए आपको वही एसएन दे के ऊपर ही बेस करके करो, पीवाईक्यू एसएन दे के ऊपर बेस करके करो। हमारा अगर क्रैश कोर्स देख रहे हो तो क्रैश कोर्स में जो हमारा मैथ्स का फैकल्टी है वो आपको इतना अच्छे से पढ़ाया है 7 घंटे के अंदर में मैथ्स, मैं समझा नहीं सकता। कोर्स भी काफी अच्छा है एंड कोर्स का क्वालिटी अच्छा, मतलब वो जो पढ़ाया है, जो कंटेंट है, अंदर से जो कंटेंट निकलता है, जो क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। आप डिजिटल बोर्ड मत देखो, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। एक बच्चा मैसेज कर रहा था जो बोल रहा है कि यार डिजिटल बोर्ड में पढ़ा देते, ठीक है। अब बात आप समझो कि यार आपका एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है वो आपको हम समझाने के लिए कोर्स बना रहे हैं, और डिजिटल बोर्ड तो आगे आएगी यार, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। डिजिटल बोर्ड में अभी भी खरीद सकता हूं, बस कुछ मेरे गोल्स है कि यार इतना नंबर ऑफ पैसा जब तक मैं नहीं कमाता, इतना सब्सक्राइबर जब तक मैं नहीं कमाता, तब तक मैं नहीं लगाऊंगा। और अब देख लेना आगे भी मैं पैसे कमाते रहूंगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ता रहेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सब्सक्राइबर मैंने सोच रखा है। जब तक वो नहीं होगा मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा ही नहीं, कितना भी पैसा हो जाए। मैं टैब लूंगा अभी थोड़े टाइम में। ये बच्चा जब से बोला है दिमाग में आ गया कि अब टैब लेते यार, गरीब समझ रहे बच्चे हमको, भाई गरीबी नहीं है, पैसा हम अभी भी कमा रहे है ना। मैं 20 साल की उम्र से टैक्स भर रहा हूं, समझ रहे हो ना। तो वो नहीं है, एक बच्चा कमेंट कर दिया, मतलब उसने मैसेज किया टीम को कि यार डिजिटल बोर्ड में पढ़ा देते, ठीक है ना। तो डिजिटल बोर्ड से जज मत करो, कंटेंट से जज करो। जो कॉमन आया है पिछले साल उससे जज करो, सजेशन पीडीएफ से जज करो। जो आपको पढ़ा रहा है, जो कंटेंट दे रहे, जो बंदा है, बंदे में दम होना चाहिए, समझ रहे हो ना। जो आईआईटी में पढ़ रहा है वो आपको जो मैथ्स पढ़ा रहा है उस बंदे में दम है। वो आईआईटी खड़गपुर उसको मिला था, आईआईटी बॉम्बे उसको मिला था बीएस केमिस्ट्री जेईई एडवांस देके, वो नहीं गया, वो आईआईटी धनबाद गया बिकॉज ऑफ द मैथ्स का वो जो प्यार है उसका। तो रीजंस अलग होते हैं, ठीक है ना। कोई बंदा पैशन के लिए भी करता है, हर किसी को डिजिटल बोर्ड नहीं चाहिए 95% दिलवाने के लिए। हम डिजिटल बोर्ड के बिना इस साल भी हम देंगे आपको 90%, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। तो ये कंटेंट पे भरोसा रखो, डिजिटल बोर्ड वगैरह वो आ जाएगी। जब तक सब्सक्राइबर वो काउंट में बढ़ाता नहीं, मैं उस जगह पे पहुंचता नहीं, मैं लाऊंगा भी नहीं, कितना भी पैसा आ जाए, समझ लो ना। सीएस का भी आपको मोटा मोटा पीवाईक्यू के ऊपर बेस करके पढ़ाई करना है। हमारा सजेशन पीडीएफ आप अच्छे से कर दोगे तो भी आपको काम चल जाएगा। आपके लिए प्रॉपर कोर्सेज वगैरह हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। फिजिक्स के लिए थोड़ा सा आपको मन लगा के पढ़ाई करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारा फिजिक्स का कोर्स यार टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊं तो यार बंगाली वाला हमारा कुछ 10 घंटे का बना है, हिंदी वाला आपका कुछ 13 घंटे का शायद बना है, ठीक है। ये 10 से 13 घंटा ऐसा कुछ बना है फिजिक्स का कोर्स, थोड़ा बड़ा फिजिक्स बना है। इस बार हमने मेहनत इसलिए किया कि यार पिछले साल फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर थोड़ा हटके आता है, पिछले 2-3 साल से हटके आ रहा है, समझ लो। तो आपको अगर 90% तक पहुंचाना है तो हर एक सब्जेक्ट में इनपुट मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2-3 सब्जेक्ट में कर दिए बाकी में नहीं कर पाए। देखो बंगाली में एक चैनल है सम्राट एक्सक्लूसिव, उनका वीडियोस देख लेना, 80+ आपका आ जाएगा। मेरा खुद का 82 आया था, मैं तो बंगाली में उतना अच्छा था भी नहीं, फिर भी 82 आ गया था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी 80-90 आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश यार अच्छे से करना, मुझे पता नहीं कौन से चैनल बेस्ट है क्या है, मैं इंग्लिश का नहीं देखता हूं, लेकिन इंग्लिश में मेरा खुद का 93 आया था। मैं आपको बताना चाहूंगा ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा आंसर्स को रट्टे मार देना। मैं तो बार-बार रट्टा मार के गया था भाई, कोई दिक्कत नहीं, रट्टा मार भाई, कोई दिक्कत नहीं। मार्क्स आ गए, जब तक मार्क्स आ रहा है, मुझे पता था कि मेरा 60 से 70% के बीच में ले कर रहा हूं मैं प्री बोर्ड्स के बाद में। मेरे को पता था कि मेरे को 90% चाहिए, तो भाई चाहने के लिए यार अगर रट्टा मारना पड़े मैं रट्टा भी मार दूंगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। 15 घंटा पढ़ना पड़े 15 घंटे भी पढ़ दूंगा, ये मेरा सीन था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पूरा क्लैरिटी मिलेगा होगा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, माइंडसेट आपको मिला होगा कि भाई हाउ टू स्कोर 95%, ये सोचो, ठीक है। ये आपका ओवरऑल चीज था। अनरियलिस्टिक गोल आपका 95% का मैं दिखाया नहीं, लेकिन जो पॉसिबल है 50-60 दिन में 90% तक आप 60 से 50 से पहुंच सकते हो। 30-40% मार्क्स आराम से बढ़ सकता है। एमसीक्यूज पे फोकस करो और आपका ये मटेरियल्स पे फोकस करो। आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में, तो वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो को समाप्त करते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।